देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं जो भारत में संवैधानिक अधिकार है और जो धार्मिक स्वतंत्रता मिला हुआ है उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी सरकार दो तरह की नीति अपना रही है। एक तरफ वक्फ बिल के माध्यम से मुसलमानों के जो दरगाह हैं, जो मज़ार हैं, जो कब्रिस्तान हैं, जो मस्जिदें हैं, जो मदरसे हैं, उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी ओर ये अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ईद का सौगात देना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, लोकतंत्र में आप सौगात किस बात का? लोकतंत्र में आप अधिकार दीजिए ना, हक दीजिए ना। कहीं ना कहीं हक छीन करके आप तोहफत के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। एजाज जी, योगी आदित्यनाथ ने कहा संभल पर कि जितने भी होंगे सब खो देंगे। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? हम कोर्ट के आदेश का पालन करें, नहीं तो बहुत कुछ हो गया होता वहाँ, ये योगी ने कहा। देखिए, जोगी जी चाहे जो बात कहें, लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए, भारत का संविधान और संवैधानिक व्यवस्था में इस तरह की नीतियों को कोई भी पसंद नहीं करता है। जो देश में गंगा जमनी संस्कृति है, जो देश की संवैधानिक व्यवस्था है, जो बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था दी है, उसके खिलाफ जा करके जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और जोगी जी जो एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, उनको सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए कि 32,000 मस्जिदों में आप अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को जो भेज रहे हैं, क्या वो खोदने के लिए भेज रहे हैं? यह स्पष्ट करें। एक तरफ तो आप कहते हैं कि ईद का हम सौगात देंगे, तोहफा देंगे, और दूसरी ओर मस्जिदों मज़ारों को खोदने की बात करते हैं। जोगी जी कौन सा नीति अपनाना चाहते हैं? देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, देश चलेगा तो बाबा साहब के विचार से चलेगा, देश चलेगा तो सभी के एकता से चलेगा। देश जोगी के विचारों से नहीं चलने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने संभल में कहा है कि जितने भी होंगे सब खो देंगे। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? जो लोग संविधान के रक्षक हैं वही जब भक्षक बन रहे हों। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। ये वो लोग हैं जिनको अपनी सत्ता के लिए राइट्स चाहिए, मारकाट चाहिए, आपस का झगड़ा चाहिए, जलता हुआ देश चाहिए, मरता हुआ इंसान चाहिए। इसीलिए ये ऐसी बात कर रहे हैं। इन बातों को किए बगैर देश में झगड़ा, लड़ाई, मारकाट नहीं हो सकता। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान उतने ही सुरक्षित हैं जितने वहाँ हिंदू सुरक्षित हैं। शायद वो सुरक्षित के माना ये समझते हैं कि जब चाहे पकड़ के मार डालें, यही सुरक्षा होती है। दरबे में जिस तरह मुर्गी सुरक्षित होती है, जिसको बेचने वाला जब चाहे पकड़ के काट दे, शायद योगी जी का इशारा उसी दरबे की तरह यूपी बनाने का है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है उत्तर प्रदेश में मुसलमान उतने ही सुरक्षित हैं जितने वहाँ हिंदू सुरक्षित हैं। ये तो दुनिया जानती है, आईने की तरह साफ है कि मुसलमान वहाँ कितना सुरक्षित है। मुसलमानों को घर पर बुलडोजर चला देना, मज़ारात पर बुलडोजर चला देना, मसाजिद पर बुलडोजर चला देना, मुसलमान सुरक्षित है। जितने भी हैं कमज़ोर तबके के लोग, उनको टॉर्चर करना, जेलों में बंद करना, नाजायज़ मुकदमे में फंसाना, उनको जेल भेज करके प्रताड़ित करना, मिसाल वहाँ पर मौजूद है। आज़म खान जैसा आदमी पार्लियामेंट में रहा हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर, उसका बेटा, और सबको नाजायज़ बकरी के चोरी में, भैंस के चोरी में इस तरह से करके फंसा कर उनको जेल में रखा गया है। उसी तरह से उस हुकूमत के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, योगी के खिलाफ जो भी कोई बोलता है उसको जेल में मुकदमों में फंसा करके उसको डाल दिया जाता है। मुसलमान का आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। जो बोलता है उसका हत्या करा दिया जाता है, चाहे वो जेल में ही क्यों ना हो। जेल से भी हत्या हुआ है, हॉस्पिटल में हत्या हुआ है। ये वो इसलिए कोई वहाँ मुसलमान तो खैर किसी कीमत पर सुरक्षित नहीं है, किसी कीमत पर नहीं है। वक्फ को लेकर उन्होंने कहा कि वक्फ जिसे अपनी ज़मीन कह दे वो उनकी हो जाए, ये कौन सी बात है? ये कौन सा देश है? जेपीसी ने जो आदेश पारित किया है वो मुसलमानों के हित में है और वो देश के हित में है, ऐसा योगी का बयान है। देखिए, उनको पता ही नहीं कि वक्फ है क्या। आज से 1400 साल पहले हमारे प्रोफेट, जिनके हम लोग फॉलोवर हैं, उन्होंने कंसेप्ट दिया था कि मुसलमान अपनी जायदाद को अगर गरीबों के नाम से अगर मदद करना चाहती है तो वह वक्फ करे। इसीलिए हर आदमी जो वक्फ करता है तो उसको भी वक्फ डीड के मुताबिक जो उसमें शराइत लिखता है उसको भी हक नहीं पहुंचता है कि अपने जायदाद को जो उसने वक्फ किया है फिर वापस ले ले। नहीं, ये आइन के ख़िलाफ़ है, वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। इसलिए ये फालतू बात है।
कि जेपीसी कमेटी कौन था उसमें, जितने भी जो दूसरे मुस्लिम जो एमपीज थे उनका उसका रिकॉर्ड नहीं किया गया। सब उनके जो जितने भाजपा के लोग थे, जेडीयू के लोग थे, उन्हीं लोगों ने उसका अपना रिपोर्ट उन्होंने दिया है। इन लोग की बात मानी नहीं गई। वक्त बहुत वास्ट इसका मतलब ये है। अखिलेश यादव का एक बयान है इंजन टकराने वाला, जिस पर योगी ने कहा कि जिनके आदर्श औरंगजेब हो उनका आचरण भी वैसा ही होता है, और जो औरंगजेब और बाबर को अपना आदर्श मानते हो, जो जिन्ना की पूजा करते हो, इतिहास के बारे में वो क्या बताएंगे? ये अखिलेश पर योगी ने कहा है, क्या कहेंगे इस पर? भाई उनकी बात क्या कर रहे हैं? जो भी उसको रहना चाहिए था मठ में, वो चला गया हुकूमत चलाने के लिए। कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली। वो अखिलेश का मुकाबला उस आदमी से किया जा सकता है क्या? रह गया बात जिन्ना की, हम लोग फॉलोवर हैं मौलाना आज़ाद के, और अपने बाएं हम लोग च्वाइस यहाँ हिंदुस्तान में है। हम लोग अगर उनकी बात माने होते तो यहाँ आज जो 30 करोड़ जो 32 करोड़ जो मुसलमान है, वहाँ किसी भी कीमत पर हम लोग यहाँ नहीं रहते, सब वहाँ चले जाते। हम लोगों ने इसको चुना, कुर्बानी दी। आज़ादी के लड़ाई में 30,000 उलमा ने, दाढ़ी वाले, उन्होंने शहादत दिया। क्योंकि कल आरजेडी ने आरक्षण को लेकर विधानसभा में हंगामा किया था कि आरक्षण बढ़ाए। कर्नाटक में जो आरक्षण का फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, योगी ने कहा कि ये संविधान के विरोध में लिया गया फैसला है। वो पागल आदमी, भाई योगी की हो तो सीधी बात एक लाइन में, वो पागल आदमी है। हमारे नीतीश जी थोड़ा सा लाइन से हट गए हैं। इन लोग की बात नहीं कीजिए, संविधान इनसे नहीं चल रहा है। संविधान बनाने वाले हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। तमाम लोगों के हित को रख करके, पूरा दुनिया के तमाम संविधानों का अध्ययन करके उन्होंने ये संविधान बनाया है। ऐसे बहुत लोगों का योगदान रहा है। ये तो पागल की तरह बतियाता है। योगी जी का ऐसा कहना कि वक्फ जिस जमीन पर उंगली रख देता है वो उसकी हो जाती है, कितना हास्यास्पद है। इसलिए कि वक्फ बोर्ड कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। चेयरमैन कौन बनाता है? योगी जी बनाते हैं। तो उनका चेयरमैन अगर किसी चीज पर उंगली रख के कह रहा है कि ये वक्फ है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? खुद योगी जी हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वक्फ जिस जमीन को अपनी कह दे वो उसकी हो जाए। ये कौन सा देश है? जेपीसी ने जो फैसला लिया है वो देश के हित में है और वो मुसलमानों के हित में है। वक्फ पर जो फैसला है, ये योगी का बयान है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जेपीसी बना इसीलिए कि ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी की राय आए। तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें राय दिया और तमाम राय को खारिज कर दिया गया, और पुराना जो भाजपा का जो एजेंडा लाने का जो उद्देश्य है, उसी पर वो उसी हिसाब से पुराने प्रारूप में ही लाया है। और देखिए, इस देश में हर धर्म के लिए जो उसकी धार्मिक संपत्ति है, चाहे मंदिरों का न्यास बोर्ड हो, चाहे बौद्धों का हो, इसमें एक स्वतंत्रता उसकी है कि वही लोग देखरेख करेंगे उस अपने धर्म के प्रचार में, प्रसार में, गरीब में, गुरबा में, उनके धार्मिक संस्थानों के उत्थान के लिए काम करेंगे। वो तो उस कमेटी में वही लोग रहेंगे ना। आपकी संपत्ति के देखरेख आप करेंगे कि पड़ोसी करेगा? दूसरे जाति, दूसरे धर्म के लोग करेंगे। तो ये इसमें ये मुस्लिम संपत्ति में ये प्रशासनिक लोग को दाखिल कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग को दाखिल कर रहे हैं। उसमें बहुत तरह की ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं जो बिल्कुल गलत है, जिससे विवाद पैदा होगा और लड़ाई झगड़ा पैदा होगा। तो एक हड़पने की साजिश है। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया इंजन वाला, जिस पर योगी ने कहा कि जिनके आदर्श औरंगजेब हो, बाबर हो, जो जिन्ना की पूजा करते हैं, वो क्या कहेंगे? वो संविधान को कैसे मानेंगे? तमाम बात कौन बोले हैं? योगी ने कहा। जोगी ने? जोगी कौन है? जोगी वही हैं जो हजारों साल तक दलितों के पीठ पर झाड़ू बंधवाया। जोगी वही लोग के प्रतीक हैं जिन्होंने भेदभाव, छुआछूत करने का काम किया और अछूत को, शूद्र को श्रेणी में करके हजारों साल तक जुल्म, अन्याय, अत्याचार किया। आज ना 50-60 साल से ज्यादा है। कम से कम जोगी के युग से लाख गुना बेहतर शासन औरंगजेब और तमाम मुगलों का था, जिसने दलितों को उस जानवर के जैसे जिंदगी जीने का व्यवस्था नहीं दिया।
पिछड़े समाज को वो जानवर जैसी जिंदगी, गुलाम जैसी जिंदगी व्यवस्था नहीं दिया, उससे 100 गुना बेहतर था। कम से कम योगी और मनुवादी सोच, जिसका समर्थक भाजपा है, जिसका समर्थक आरएसएस है, जिसने हजारों साल तक इस देश के 90% लोगों को गुलाम से बदतर जिंदगी बजाय, उससे कम तो बेहतर थे। लेकिन हम उसके पक्षधर भी नहीं हैं। हम क्यों समर्थन करें मुगलों का, हम क्यों औरंगजेब का, अकबर का? वही लोग लाए थे, वही लोग आपस की लड़ाई में ये सब करते थे। लेकिन वो कुछ भी हो, खराब से खराब अंग्रेज हो या मुगल हो, इस मनुवादी सोच से तो बेहतर जरूर थे। देखिए, जो लोग संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, वो इस तरह की झूठी और नफरत वाली बातें नहीं कहते हैं। हमें लगता है कि योगी जी को अपनी बातों पर संजीदगी से गौर करना चाहिए और जैसे सरकार इस कानून से चलता है उस तरह उनको चलाना चाहिए। ये भड़काऊ भाषण है, इससे कोई फायदा उनको नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान उतने सुरक्षित हैं जितने वहाँ हिंदू सुरक्षित हैं। देखिए, यहाँ तो सारे ही मजहब के लोग रहते हैं और सभी इत्मीनान से रहते हैं। अगर योगी जैसे लोग ही कुछ लोगों को परेशान करते हैं, जुल्म ढाते हैं, उनको अपने तरीके पर सोचना चाहिए और अपने जुल्म से अपने आप को रोकना चाहिए। उन्होंने कहा, एक और बयान है उनका जिसमें उन्होंने कहा कि तेज आवाज है, अखिलेश यादव के बारे में उन्होंने कहा कि जिनके आदर्श बाबर हो, जिन्ना हो, वो इतिहास के बारे में क्या जानेंगे। योगी जी को इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास में तो सबका नाम आता है और इंडिया से, अगर इस भारत से मोहब्बत है तो भारत के जितने लोग हैं उन सब से मोहब्बत होनी चाहिए। वक्फ पर ये कहा गया कि वक्फ जिस जमीन को कह दे वो उसकी हो जाए, ये कौन सी बात हुई? ये कौन सा देश है? जेपीसी ने जो फैसला लिया है वो हित में होगा मुसलमानों के। देखिए, जब से 2013 में वक्फ बिल फाइनल पास हुआ, उसके बाद ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात गए वक्फ बिल के बारे में, 95% का जो फैसला आया वो वक्फ की जायदाद के हक में आया है। इससे साफ जाहिर होता है कि वक्फ बोर्ड के बारे में जो गलतफहमी फैलाई जा रही है वो गलत है, झूठी है।